हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ नया चैप्टर लेकर। देखिए, हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज हम लोग साधारण ब्याज पर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट जानेंगे जो कि हम लोग सिंपल तरीक़ा से बना सकें। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या आता है? पी फॉर प्रिंसिपल। पी फॉर प्रिंसिपल, इसको हिंदी में हम लोग मूलधन बोलते हैं, मूलधन। इसके बाद आता है टी फॉर टाइम यानी समय। इसके बाद आता है आर फॉर रेट यानी दर। अब देखिए इन तीनों के बारे हम लोग जान लेते हैं। पहले मूलधन किसको कहते हैं? अगर हम लोग किसी को कर्ज देते हैं, जिस धन को हम लोग कर्ज देते हैं, जैसे हम किसी को 500 रुपया कर्ज दिए, वो 500 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया हमारा। ठीक है, वो 500 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब देखिए जितना समय के लिए देते हैं हम लोग, जैसे 1 साल के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए, 3 साल के लिए दिए, वो समय हम लोग टाइम हो जाता है। अब देखिए उसमें हम लोग एक दर लगाते हैं, वो ब्याज का रूप एक दर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग 1 साल में 5% का दर लगाएं, 10% का दर लगा देते हैं कि इस परसेंट से हम लोग उस धन का ब्याज लेंगे। जिस व्यक्ति को हम लोग देते हैं उसमें ना कि 500 में जिस परसेंट पे हम लोग लगाते हैं ब्याज दर, तो उस दर पर हम लोग साधारण ब्याज लेते हैं। ठीक है, उसी रेट को हम लोग दर कहते हैं। ठीक है, उसी रेट को दर कहते हैं। ठीक है, रेट को हम लोग दर कहते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई। ठीक है, एसआई में क्या होता है जो हम लोग बताएं, जैसे कि हम किसी को 500 रुपया कर्ज देते हैं। 500 रुपया क्या दिए? कर्ज। किसी व्यक्ति को 500 रुपया कर्ज दिए, कितना रेट पर? 10% रेट पर दिए, 10% रेट पर। और कितना समय के लिए दिए? 2 साल के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए, 2 ईयर के लिए दिए। ठीक है, तो हम लोग 2 साल बाद कितना पैसा पाएंगे? जैसे जिस व्यक्ति को हम लोग 500 रुपया दिए, वो 2 साल बाद हम लोग पैसा घुमाएगा, पैसा लौटाएगा। तो वो लौटाएगा तो 500 रुपया ही देगा कि ज़्यादा बढ़ा के देगा? बढ़ा के ज़्यादा देगा। जितना उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको वो जोड़ के देगा हमको। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का सबसे आसान तरीका हम लोग जानते हैं, P/R/T डिवाइडेड बाई 100। ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। सिर्फ तरीका अलग होगा, लेकिन यही फॉर्मूला से हम लोग सारा फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा देते हैं। जैसे P हमारा क्या था? 500, रेट हमारा क्या था? 10%, टाइम हमारा क्या था? 2 साल। ठीक है, बाई 100। ये 2 0 काट दिए, 5 दूनी 10 और 10 को 10 से गुना कर दिए तो 100, यानी 100 रुपया क्या आ गया? 100 रुपया सिर्फ आ गया ब्याज। 100 रुपया ब्याज आ गया, यानी 500 रुपया तो दिए ही, वो 500 रुपया हमको तो लौटाएगा ही, लेकिन 100 रुपया जो है एक्स्ट्रा लौटाएगा। 100 रुपया क्या करेगा? एक्स्ट्रा लौटाएगा। यही होता है साधारण ब्याज, यही होता है साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए P/R और T हम लोग तीनों के बारे जान लिए। अब हम लोग अमाउंट के बारे जानते हैं। अमाउंट यानी मिश्र धन, अमाउंट क्या होता है? जैसे हम लोग 500 रुपया दिए थे, 100 रुपया और दिया ना हमको ब्याज के रूप में, और 100 रुपया दिया, तो दोनों हम लोग जब मिला देते हैं, जैसे P और SI जब हम लोग मिल जाता है ये, और यही मिला हुआ रूप को हम लोग अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, ये मिश्रधन निकल गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला देखे थे? SI = P/R/T डिवाइडेड बाई 100 देखे थे। अब हम लोग को SI निकालने की जगह पे बोल देगा कि P निकालिए। SI दे देगा लेकिन बोलेगा P निकालिए। ठीक है, निकालने बोलेगा P, तो हम लोग P कैसे निकालेंगे? तो P मान लीजिए इसको इधर कर दिए, P इसको इधर कर दिए,
तो SI इंटू 100, ये नीचे चला जाएगा। SI इंटू 100, देखिए ये ऐसे ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ बराबर है। SI इंटू 100 बटा R इंटू टी, R इंटू टी, ये हमारा P का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह अगर R निकालने बोलेगा तो R निकालने बोलेगा तो R यानी SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। R निकालने बोला तो ये सब दे देगा हमारा, यानी R का भी फॉर्मूला हम निकाल लिए। T निकालने बोले तो बस सेम है, इसी तरह SI इंटू 100 बटा P इंटू R, ये हमारा T निकल जाता है। ये हम लोग फॉर्मूला, इसी से हम लोग इतना सारा फॉर्मूला निकाल दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे जब देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि SI बराबर R इंटू टी होता है। कैसे होता है? SI बराबर R इंटू टी कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि मान लिए P बराबर 100 मान लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। तो P हम मान लिए 100 बैठा दिए इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, SI बराबर, तो ये 100 कर गया, यानी SI बराबर R इंटू टी हम यहाँ निकाल देते हैं कि नहीं। देखिए ये फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको भी निकाल दिए। यानी हम जाने क्या कि R इंटू टी बराबर SI होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? दर और समय का गुना होता है। दर और समय का गुना क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसा वैसा हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1400 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 1400 दिया है, P 1400 क्या दिया है? P दिया है। इसके बाद रेट क्या दे दिया है? 6%। रेट हमारा 6% दिया है, बोला है ना, 6% वार्षिक दर पर। ठीक है, यानी 6% क्या हो गया? रेट। अब टाइम हमारा क्या दिया है? टाइम इक्वल टू 2.5 ईयर, यही दिया है टाइम। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज निकालने बोल रहा है। तो साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। अब SI निकाल देते हैं। P बराबर क्या हो गया? 1400। P बराबर 1400। रेट क्या है? 6% और टाइम क्या है? 2.5 ईयर बटा 100। ठीक, देखिए ये 2 को 0 कट गया, यहाँ से पॉइंट हटाएं, 1 0 यहाँ, 5 से काटते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, फिर इससे काटते हैं, 2 3 6। अब देखिए 14 तिया 42, 42 5 210, ये हमारा साधारण ब्याज पहला क्वेश्चन का निकल जाता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदीप 1200 रुपया उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज का दर क्या होगा? अब हम लोग को निकालने क्या बोला है? ब्याज का दर। प्रदीप 1200 रुपया उधार देता है, यानी P क्या है? P हमारा 1200 रुपया है। टाइम हमारा क्या है? 5 वर्ष है। टाइम हमारा क्या है? 5 वर्ष है। और SI यानी ब्याज क्या है? ब्याज 360 रुपया है। ब्याज 360 रुपया है। इसमें हम लोग को निकालना क्या है? दर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। अब हम लोग रेट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, यानी रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। ठीक है, R बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू टी, यही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इसको निकालते हैं 360 SI की जगह पे इंटू 100, P क्या है? 1200 है। और टाइम क्या है? 5 वर्ष। इसको काट देते हैं, 2 0 कट गया, 12 से कटता है, 12 3 36 और 5 6 30, यानी
6% रेट इसका निकल जाता है। आर बराबर क्या निकला? 6%। आर बराबर 6%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने समय में 2000 रुपया 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। हमारा शुरू में ही बोल दिया कितने समय में, यानी टाइम हम लोग को निकालना है। टाइम क्या है? निकालना है। अब देखिए कितने समय में 2000 रुपया का, यानी पी क्या दिया है? 2000। इसके बाद 5% प्रति वर्ष, यानी आर परसेंट क्या है? 5%। और ब्याज 400 रुपया है, यानी एस आई बराबर 400। एस आई बराबर 400 है। हम लोग को टी निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी निकालना है, यानी यहाँ आर हो जाएगा, पी इंटू आर। अब हम लोग इसको बैठा देते हैं। एस आई क्या दिया है? 400 इंटू 100 बटा पी क्या दिया है? 2000 है, और आर क्या दिया है? 5%। आर 5%। ठीक है, अब देखिए काटते हैं इसको। 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, 20 दूनी 40 होता है। और फिर 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, यानी टाइम बराबर क्या हो गया? 4 वर्ष। टाइम बराबर 4 वर्ष, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। किसी धन का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 51,000 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या पूछा है? किसी धन का, यानी पी निकालना है। हम लोग जानेंगे क्या कि पी निकालना है। पी इक्वल टू वाट? हमारा रेट परसेंट क्या दिया है? आर बराबर 12.5% दे दिया है, 12.5% दे दिया है। अब देखते हैं 3 वर्ष में ब्याज, यानी टाइम 3 साल, 3 वर्ष। ठीक है, इसके बाद ब्याज क्या दिया, यानी एस आई 51,000 रुपया। ब्याज क्या है? 51,000 रुपया है। ठीक है, अब देखिए तो वह धन क्या होगा? फिर से वही फॉर्मूला, पी निकालना है। अब क्या निकालना है? पी निकालना है। एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या होगा? आर इंटू टी होगा, आर इंटू टी हो जाएगा। एस आई क्या था? 51,000। एस आई 51,000 है, इंटू 100 बटा में आर क्या है? आर है 12.5%, ये 12.5% लिख दिए, इंटू टी क्या है? टाइम 3 साल। टाइम 3 साल है। अब इसको काटते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 1 0 बैठेगा। 3 से काटते हैं इसको तो 17 3 51, यानी 17,000 यहाँ हो गया। अब इसको 25 से काटते हैं, 25 5 125, ठीक, 25 चौके 100। फिर से 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखिए 4 दूनी 8, 8 हो गया। यहाँ 17,000, ठीक, 17,000 इंटू 8, 17 8 है 136, 3 को 0 बैठ गया, यानी कितना हो गया? 1,36,000 हमारा आंसर आ जाता है। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, संजय ने मनोज को 10,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। संजय ने मनोज को कितना दिया? 10,000 रुपया अब देता है 10% वार्षिक दर पर। 2 वर्ष बाद मनोज ने 11,200 तथा एक घड़ी देकर कर्ज पूरा चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य अब पूछा है। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। हमारा क्या दे रहा है? 10,000 रुपया पी दे रहा है, पी बराबर 10,000, 10,000 दिया है 10% वार्षिक दर पर, यानी रेट क्या है? 10%। इसके बाद 2 वर्ष बाद, यानी टाइम क्या है? 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद 11,200 तथा एक घड़ी देकर कर्ज पूरा चुकाता है। पूरा कर्ज को चुका देता है, ठीक है, ना कि सिर्फ ब्याज देता है, ब्याज के साथ साथ अपना मूलधन भी दे देता है। यानी हमारा देखिए, यानी अमाउंट इसको लिख सकते हैं, अमाउंट में क्या दे रहा है? 11,200 रुपया दे रहा है, प्लस एक घड़ी भी दे रहा, एक घड़ी भी दे रहा, यानी घड़ी का मूल्य पूछ रहा है, घड़ी का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बनाते कैसे? सबसे पहले इसका हम लोग इसका इंटरेस्ट किया था, इंटरेस्ट जो लोग जैसे मूलधन के अलावा जो इंटरेस्ट दिया उसको, इंटरेस्ट को निकालते हैं। यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी,
बटा 100, ठीक। पी क्या था 10,000, 10,000 इंटू आर क्या है 10%, टाइम क्या है 2 साल बटा 100, ठीक। काटते हैं, 2 0 2 0 कट गया, यानी ये 1,000 हुआ, ये 2 से गुना हुआ, तो यानी 2,000 रुपया क्या निकला, सिर्फ ब्याज निकला। यानी SI क्या है, SI 2,000 रुपया है, ब्याज उसको 2,000 रुपया देगा। अब देखिए हमारा टोटल कितना दिया है, 11,200 दिया, प्लस एक घड़ी दिया, एगो घड़ी भी दिया, घड़ी, ठीक। इसमें देखते हैं हम लोग को अमाउंट कितना बन रहा है, यानी 10,000 रुपया अमाउंट, यानी मिश्र धन, यानी टोटल 10,000 रुपया तो दिया ही था पहले, और ब्याज क्या बनता है 2,000 रुपया बनता है, 2,000 रुपया बना, यानी टोटल उसको कितना देना है 12,000 रुपया देना है। टोटल देना कितना है 12,000 रुपया देना है, लेकिन उसने दिया कितना 11,200 दिया, 11,200 दिया और एगो घड़ी दिया, तो घड़ी का मूल्य कितना होना चाहिए, यानी 11,200 को 12,000 से घटा देते हैं, 12,000 से 11,200 को घटा दिए तो क्या निकला 800 रुपया निकला, यानी यही 800 क्या था, इसका मूल्य, घड़ी का मूल्य क्या था, यही 800 रुपया था, यानी घड़ी का मूल्य हमारा निकल जाता है 800 रुपया, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द ही लाया जाएगा, और पार्ट 2 में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को कराए जाएंगे, अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।